हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निखिल गंगवार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। दोस्तों, आज तारीख है 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार। तो आइए चलते हैं आज की 50 बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आगामी बजट सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह की सफलता पर सशस्त्र बलों, पुलिस और नागरिकों को बधाई दी और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने का संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा, ताकि भारत को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं व सुझावों को ध्यान से सुना। भारतीय शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि IT और बैंकिंग शेयरों में हल्की बढ़त दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में वन विभाग ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक घायल हाथी के बच्चे की जान बचाई, जिसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में मौसम ने करवट ली। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नई स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की अगली किस्त जारी करने की घोषणा की, जिससे लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए नई खेल नीति लागू की, ताकि राज्य के स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सके। पंजाब में किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन से बातचीत के बाद स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। पश्चिम बंगाल में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। झारखंड में खनन क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य तेज किए गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। गुजरात सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लागू की, जिससे हजारों रोजगार सृजित होने की संभावना है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। कर्नाटक में IT सेक्टर में निवेश बढ़ने से बेंगलुरु में रोजगार के नए अवसर सामने आ रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया गया है। उड़ीसा के तटीय इलाकों में मछुआरों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच अहम बैठक हुई। मेघालय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए इको टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में सीमा क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सिक्किम में बर्फबारी के चलते कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। लद्दाख में पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी सीरीज की तैयारी में जुट गई है। कोच और कप्तान ने खिलाड़ियों के साथ रणनीति पर चर्चा की। BCCI ने घरेलू क्रिकेट ढांचे में बदलाव को लेकर अहम फैसले लिए हैं। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय टीम के लिए नए खिलाड़ियों का चयन किया है। बैडमिंटन में भारत के युवा खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। ओलंपिक की तैयारियों को लेकर खेल मंत्रालय ने फंडिंग बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और सफलता हासिल करते हुए नया सैटेलाइट लॉन्च किया। इसरो ने भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं को लेकर बड़ा रोड मैप पेश किया है। देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। UPI लेनदेन ने नया रिकॉर्ड बनाया। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाईवे सुरक्षा को लेकर नए कानून लागू किए हैं। देश में स्टार्टअप सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई शहरों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। देश भर में आज विभिन्न जगहों पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज की खबरों में देश दुनिया की बड़ी घटनाओं के साथ विकास, सुरक्षा और खेल से जुड़ी अहम जानकारी
जानकारियाँ शामिल हैं। तो आज के मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए और ताजे समाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।